वेलकम बच्चों। हम तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की। हमारा चल रहा है विज्ञान का सीरीज। मैं ट्राई करूंगी बच्चों कि इस वीक से आपको विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान, गणित के भी प्रश्न डेली देने की कोशिश करूंगी। ओके बच्चों, चलिए हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मृदा। मृदा से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं। भूपटल की ऊपरी सतह है। भूपटल की ऊपरी सतह है। अब आप बताइए कि आपके पृथ्वी में सबसे ऊपर क्या दिखता है आपको? वेरी गुड, मिट्टी दिखती है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदा। वेरी गुड, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, मृदा पौधों के लिए स्रोत है। मृदा पौधों के लिए स्रोत है, यानी मिट्टी से पौधे क्या क्या लेते हैं? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अकार्बनिक पोषण का, जल का, दोनों का या केंद्रक का। तो जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा दोनों का, ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि अकार्बनिक पोषण भी मिलता है हमें, जैसे नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए, वो मिलता है। और जल आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल कितना आवश्यक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नीफे यानी नाइफ क्या है? नीफे या नाइफ क्या है? तो आपको हमको पता है बच्चों कि जो हमारी पृथ्वी की पटल है उसको कई लेयर्स में बांटा गया है, जिसमें से आपका नीचे जो हमारा क्रूड वाला सेक्शन है उसे हम शॉर्टकट में नीफे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें निकिल और आयरन होता है, इसलिए हम इसे नीफे कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी, पृथ्वी का कोट। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। अब पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे बच्चों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सियाल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? सियाल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए उसको शॉर्टकट में हम सियाल भी कहते हैं। तो आपको पता चल गया, सबसे ऊपर वाले को हम सियाल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। सबसे अंदर वाले को हम नीफे कहते हैं क्योंकि वहाँ पे निकिल और आयरन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि कोयला जो है ये हमारी जैविक चट्टान है। अब जैविक चट्टान क्या होता है? जैविक चट्टान वो होता है जो कभी सजीवों से बना हो। जो आपको पता है कोयला किससे बनता है? कोयला जो जानवर या पेड़ पौधे मर जाते हैं और ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, वो हज़ारों वर्षों तक उसमें दबे रहने के कारण प्रेशर और जो उनके ऊपर गर्मी क्रिएट होती है उसकी वजह से कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कार्बन सभी सजीवों में कार्बन होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कार्बन हमारा सभी सजीव पदार्थों में पाया जाता है। साथ ही साथ कार्बन कोयले के फॉर्म में, हीरे के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में, इवन की गैस के फॉर्म में, जब कार्बन डाइऑक्साइड हम पढ़ते हैं उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन सबसे ज़्यादा हमारे जो पृथ्वी है इस पे कार्बन बहुत पाया जाता है। तो मेनली जो है सजीवों में, सभी सजीवों में कार्बन पाया जाता है। ये क्वेश्चन एक कंपटीशन में आया हुआ है कि ऑप्शन में दिया होता है कि सभी सजीवों में कार्बन पाया जाता है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन क्या होता है बच्चों? अब मृदा अपरदन यानी जो मृदा की ऊपरी परत होती है वो आपका कट जाए या बह जाए या छड़ जाए, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है बच्चों क्यों? जब हम वन कटाव कर देते हैं, पेड़ बहुत ज़्यादा काटते हैं, तो पेड़ जो है वो मृदा को बांधे रखते हैं। तो मृदा अपरदन का जो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हैं, वृक्षारोपण होगा नहीं, इससे तो बचेगा, कम वर्षा से भी नहीं होगा, ओजोन के पतला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए उसमें सबसे सही आंसर क्या है? वन कटाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मृदा का रंग लौह ऑक्साइड के कारण है? यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। किस मृदा का रंग लौह ऑक्साइड के कारण है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों
लैटेराइट, ऑप्शन डी लैटेराइट। लैटेराइट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है लौह ऑक्साइड, जिसके कारण इसका रंग जो है, इस मृदा का रंग लाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोयस किस प्रकार की मृदा है? तो लोयस किस प्रकार की मृदा होती है बच्चों? पवन निक्षेपित। अब पवन निक्षेपित क्या होती है? यानी जो हवा के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है, मतलब उड़ा कर लाई गई मिट्टी होती है, वो कैसी होती है? लोयस। ठीक है, तो लोयस किस प्रकार की मृदा है? तो पवन निक्षेपित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं